Space waves greater than 40 megahertz are used for line of sight communication as well as satellite communication। तो आप चाहे से ये समझ लो एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक डायरेक्ट ट्रांसफर है, ठीक है। एक एंटीना से बीच में ग्राउंड और उसकी जरूरत नहीं है ना रिफ्लेक्टर की। इन वेव्स का एक एंटीना से दूसरे एंटीना या एक एंटीना से सैटेलाइट, सैटेलाइट से फिर दूसरा एंटीना, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन कौन सा मेथड है? स्पेस वेव्स वाला मेथड। कौन सी मैसेज सिग्नल के लिए अप्रोप्रिएट है? इनकी फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा है, ठीक है। तो इन दिस स्पेस वेव ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना। ऐसा होता है, बस सीधा स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है। सिग्नल इज डिस्टॉर्टेड ड्यू टू द फिजिकल ऑब्जेक्ट। सिग्नल डिस्टॉर्ट भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। और जो इस पर लिमिट लग जाती है कि आप एक एंटीना से इतनी दूर तक की लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, दैट लिमिट इज ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। क्योंकि अर्थ कोई फ्लैट थोड़ी नहीं है, तो हमें दिखती है क्योंकि बहुत बड़ी है, ठीक है। अर्थ तो क्या आपको पता है स्फेरिकल फॉर्म में है। तो ये आपका, ये देखो अगर मैंने अर्थ बना दी, ठीक है, तो एक एच टी हाइट, इसको मैं ट्रांसमीटर बोल रहा हूँ, उसको रिसीवर बोल रहा हूँ, जो एंटीना रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो पहले एक एंटीना से देखो कहाँ तक जा सकता है, ये देख सकते हैं कि अपन की एच टी हाइट का अगर एंटीना है तो इसका सीधा सीधा सिग्नल इस तरह के कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से ब्लॉक होगा बेटा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक जा सकता है, दैट इज डी टी कह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इसका देख लेते हैं ट्रांसमीटर वाले का। तो कितना आया देखो, ये एच टी आर हो गया, ये डी टी हो गया, ये भी कैपिटल आर। तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। आर प्लस एच टी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको ओपन कर लो, कट गया, ठीक है ना। आप क्योंकि रेडियस ऑफ आर इस हाइट के एंटीना के कंपैरिजन में तो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो डी टी कितना आ गया आपका, अंडर रूट 2 आर एच टी आ गया, ठीक है। डी टी कितना आ गया, अंडर रूट 2 आर एच टी। सेम रिसीवर का भी होगा। रिसीवर कहाँ से डायरेक्ट सिग्नल ले सकता है, उतनी हुई अंडर रूट 2 आर इंटू एच, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना है बेटा कि एक एच हाइट के एंटीने से सिग्नल कितनी दूर तक जा सकता है इन केस ऑफ स्पेस वेव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो डिस्टेंस या मैक्सिमम रेंज कितनी बोलते हैं, 2 r इंटू एच। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, स्मॉल एच इज द हाइट ऑफ द एंटीना या हाइट ऑफ द टावर। बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? डी टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच टी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का स्क्वायर कर दिया आपने, तो यहाँ से ये डिस्टेंस टी टी आ गया आपका, अंडर रूट 2 आर एच टी आ गया, ठीक है। और रिसीवर का आ गया अंडर रूट 2 आर एच आर आ गया, ठीक है। सो मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस डीएम बिटवीन द टू एंटीनास कितने हो जाएंगे? तो एक हाइट एंटीना की एच टी है, दूसरे की एच आर है, ठीक है। तो आप उनको कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर लगा सकते हैं दोनों एंटीना को, वो निकल के आ गया आपको। तो बहुत क्वेश्चन आए हुए इंडिविजुअल पे भी और दो एंटीना के बीच की डिस्टेंस। इससे ज्यादा डिस्टेंस मत रखना, नहीं तो अर्थ के कर्वेचर की वजह से एक से भेजा गया सिग्नल दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, एक टावर से दूसरा टावर डायरेक्टली अर्थ के कर्वेचर से ब्लॉक होता है। तो आप चाह रहे हो कि एक एंटीना से भेजा सिग्नल दूसरा एंटीना रिसीव कर ले, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो आप इतनी रखो, उससे ज्यादा नहीं हो पाए, ठीक है ना। तो ये हो जाती है अंडर रूट 2 आर एच टी प्लस अंडर रूट 2 आर एच आर। एग्जाम्पल ऑफ स्पेस वेव प्रोपेगेशन है टेलीविजन, सैटेलाइट ये कम्युनिकेशन। सैटेलाइट ऊपर है, 400 किलोमीटर से तो बहुत ऊपर होते हैं, ठीक है। अगर आप 440 मेगाहर्ट्ज से ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी की भेजते हैं तो क्रॉस करके सैटेलाइट तक पहुंच जाती है, ठीक है। ये बात मोबाइल इंपॉर्टेंट फोन। है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है। टावर की लेंथ और उसकी टावर की हाइट और उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक सिग्नल जा सकता है। क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर।
ओके बेटा, जैसे आपका लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है या आइनोस्फीयर है, तो ये चला गया तो स्काई वेव हो गया, ठीक है ना। ये भी लाइन ऑफ साइट है, प्लेन पर जो आप भेज रहे हैं डायरेक्ट सिग्नल पहुंच रहा है, उस पर कोई रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपका ग्राउंड वेव्स के थ्रू जा सकता है एक एंटीना से दूसरे एंटीना पे, ठीक है। क्लियर है आपको एकदम? तो देखो क्या क्वेश्चन सर है। हाँ बताइए बेटा। सर मोबाइल फोन से मैक्सिमम कितने मेगाहर्ट्ज की सर्विस दे सकते हैं? मोबाइल फोन की रेंज पता नहीं बेटा। मोबाइल फोन से तो आपके पास में टावर तक जाता है, उसके आगे दूसरे टावर तक के लिए आप यूज करेंगे एलओएस। बताइए, आपके पास में जो टावर लगा होगा वहीं तक जाता है। आप देख लीजिए कितने किलोमीटर पे पहला टावर दिख रहा है आपको, जिस भी कंपनी का फोन है आपके पास, ठीक है। फिर उस टावर से दूर जाते जाइए जब सिग्नल स्ट्रेंथ खत्म हो जाए, या फिर उसमें पास में दूसरा टावर आ जाएगा, आप ऐसे जज नहीं कर सकते कहाँ तक जाए, ठीक है ना। या तो बहुत रेगिस्तान में एक ही टावर हो और वहां से चलना शुरू करिए आप, कितनी देर पर सिग्नल वीक हो जाते हैं उतना भेज सकते हैं। क्लियर है? ओके सर। क्योंकि आप घर जो फोन मिलाएंगे तो ये तो आपके मोबाइल टावर जो लग रहे हैं वहीं वहीं तक जाएगा, ठीक है। फिर आगे एक टावर है एच हाइट का, कहाँ तक भेज सकता है, दैट इज अंडर रूट 2 RH, ठीक है। यस सर।